यस। सो अभी तक जैसे कि हमने जो वीडियो अपलोड किया है इसमें एसएपी फीको एंड ईयर प्रोग्राम का, तो जिसमें कि हमने जीएल क्रिएशन, जीएल इनवॉइस पोस्टिंग, उसके बाद बात करूँ तो लाइन आइटम, अकाउंट्स पेबल में वेंडर बनाना, मटेरियल मास्टर डेटा जो प्रोक्योरमेंट टू पे में होता है यूज, ये सब हमने इसमें कवर किया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को, आप पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया उसको आप लोग देखोगे। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। एआर, अकाउंट रिसीवेबल एआर क्या होता है? जैसे कि हमने एपी के टाइम में आप लोगों को बताया था, एपी वर्सेस पी2पी, इसी तरह से एआर वर्सेस ओ2सी होता है। ठीक है। जब हम लोग सडनली अगर मान लीजिए कि कुछ परचेज करते हैं और उसका इनवॉइस बनाना होता है, तो हम लोग एपी में उसे रेज करते हैं। लेकिन अगर पूरा प्रोसेस अगर देखा जाए कि मटेरियल से रिलेटेड पूरा परचेज ऑर्डर बनता है, रिक्विजिशन बनता है, गुड्स रिसीव होता है, देन हम लोग उसका इनवॉइस बनाते हैं, तो हम पी2पी में पोस्ट करते हैं। अब बात आती है कि एआर में क्या हो सकता है, सेम उसी का अपोजिट। सेल के प्रोस्पेक्टिव से सोचिए कि हमने कुछ प्रोडक्ट सेल किया और इमीडिएट हमें इनवॉइस बनाना है। ठीक है। छोटे मोटे आइटम कोई सेल करते हैं, उसका एक इनवॉइस बनाना, सर्टेनली इनवॉइस बनाना होता है, तो हम अकाउंट रिसीवेबल में करते हैं। इसका नॉर्मल हम लोग एंट्री इस तरह से कर सकते हैं, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट। और इसी में अगर जीएसटी हमें अप्लाई करना होगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो आपका जो टॉपिक है वो एआर में कवर होगा। ऑर्डर टू कैश जब हम लोग सीखेंगे तब हम बताएंगे उसमें मटेरियल से रिलेटेड कैसे हम सेल्स ऑर्डर बनाते हैं, गुड्स को डिलीवर कैसे करते हैं, ये सब हम ऑर्डर टू कैश के टॉपिक में सीखेंगे। अब बात आती है कि हम इसमें कस्टमर कैसे बनाएंगे। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल में सबसे पहले आपको कस्टमर बनाना होगा। तो कस्टमर, जब आप एंड यूजर एज एंड यूजर जाते हैं तो आपको कस्टमर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना होता। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कस्टमर मास्टर डेटा आपको देखना है, संडी डेटर का लेजर बनाना है, जो अकाउंट ग्रुप है, ये सब सारी चीजें करनी होती है। ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब आपको इम्प्लीमेंटेशन जो कंसल्टेंट होते हैं वो आपको बनाता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करता है। हमें पहले कस्टमर बनाना है। कस्टमर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बीपी रोल। ठीक है, बिजनेस पार्टनर रोल, बीपी ग्रुप, बीपी ग्रुप बोलिए पहले, ग्रुप। फिर होगा बीपी रोल। अब यहाँ पर क्या है कि बीपी ग्रुप हमने बनाया हुआ है 2000। ठीक है, तो वो ले लेंगे, या 1000 लेते हैं। बीपी रोल क्या है? FLCU00। ठीक है, एक रोल हो गया आपका फाइनेंस के लिए और एक रोल हो गया सेल्स के लिए, FLCU0। ठीक है, ये हो गया सेल्स के लिए। तो दो रोल होते हैं, दोनों रोल मेंटेन करना होता है। दूसरा वाला रोल अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो ऑर्डर टू कैश का प्रोसेस रन नहीं कर सकते हो। ठीक, पहला वाला रोल अगर आप मेंटेन करते हो तो ये एआर कर सकते हो, बाकी दोनों रोल अगर मेंटेन कर लेते हो तो और अच्छी बात है। तो आइए हम लोग सिस्टम पे आते हैं। यहाँ पर बीबी बिजनेस पार्टनर पहले बनाना है, बीपी टी कोड और ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप या पर्सन, जैसे कि हम लोग आपको वेंडर मास्टर डेटा बनाते टाइम एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर आपको ग्रुप ले लेना है 1000, ढूंढना पड़ेगा 1000, दिख नहीं रहा कहीं।
अच्छा कोई नहीं, मैं 2000 में ही बना लेता हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट हमने यहाँ कंपनी ले लिया और यहाँ ले लिया मेसर्स हरि ओम। ये हम एक बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं जिसको सामान हमें बेचना है या जिसको इनवॉइस रेज करना। अब आप इसे सेव कर दीजिए, यहाँ पे एक बिजनेस पार्टनर नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आता है यहाँ पे रोल को एक्सटेंड करना। यहाँ से हम लोग रोल को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो रोल को हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो हमारा रोल हो जाता है यहाँ पर FLCU00। F प्रेस करिए, सिर्फ FLCU00। ये हो गया आपका फाइनेंस के लिए और ये वाला हो गया आपका सेल्स के लिए। तो हम लोग दोनों रोल को मेंटेन कर लेंगे। जनरल डेटा हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कंपनी कोड डेटा। कंपनी कोड डेटा में यहाँ पर हम लोग इंटर करते हैं कंपनी कोड, ठीक, और यहाँ पर लेते हैं रिकंसिलिएशन अकाउंट में सन्ड्री डेटर। अब इसे सेव करते हैं। अब एक रोल और मेंटेन करना है हमें, ठीक है, FLCU01 और ये आ जाएगा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डेटा। तो यहाँ पर आप सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डाल दीजिए, ठीक है। वैसे AR के लिए ये रोल मेंटेन करना रिक्वायर्ड नहीं है। जब आप ऑर्डर टू कैश मेंटेन करेंगे तो ये डेटा रिक्वायर्ड होगा और साथ साथ उस टाइम हम आपको बताएंगे वेंडर मास्टर डेटा ऑर्डर टू कैश के लिए कैसे बनता है, एक बार और बताएंगे आपको। जैसे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर आपको नीचे आना है ऑर्डर में और यहाँ कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर आपको केयरफुली सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर आप ले रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे के डेटा को मेंटेन करना होगा। 01 ले लिया है। अगर आप यहाँ कुछ और लेते हो, आगे कुछ और इंटीग्रेशन किया हुआ है तो एरर आ सकता है। बिलिंग में आते हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पार्टनर डिटर्मिनेशन में आप यहाँ पर सप्लायर नंबर आपको डालना है। यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए सोल्ड टू पार्टी और यहाँ पर से फाइंड कर लीजिए कस्टमर नंबर। अभी जो हम बना रहे हैं वो हरी रोम की है, ठीक है। ये वाला आप सभी में डाल दो। शिप टू पार्टी, बिल टू सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी, पेयर या बिल टू पार्टी, ठीक है, और पेयर, ठीक है। पूरा ये मेंटेन कर लेना है, इसको सेव कर लेना। ये इस तरह से आपका कस्टमर मास्टर डेटा प्रिपेयर हो गया, बन गया। अब कस्टमर मास्टर डेटा बनने के बाद अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, BPT कोड यूज करेंगे। यहाँ पर जो आपका बिजनेस पार्टनर नंबर है वो एंटर करिए या फिर यहाँ से आप फील्ड सेलेक्ट कर लीजिए, चेंज कर लीजिए कस्टमर नंबर और यहाँ से फाइंड करिए जो आपका कंपनी कोड है वो आप ले लीजिएगा। देन यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, ये देखिए इंटर करिएगा, ये आ गया। इसको आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से रोल आप चेंज करेंगे जैसे ही ये आपका चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन डिस्प्ले आ रहा है तो आप यहाँ पर जैसे डिस्प्ले है तभी ज्यादा रोल नहीं दिखेगा, यहाँ से आप चेंज पे क्लिक कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब हम लोग एक इनवॉइस पोस्ट करते हैं कस्टमर इनवॉइस, ठीक है। तो इसके लिए हमें आना है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ये पार्ट है हमारा अकाउंट रिसीवेबल का। और यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट एंट्री। FB70 से इनवॉइस पोस्ट होता है। FB70 कंपनी कोड है। यहाँ पर कस्टमर नंबर आप ले लीजिएगा, जो भी आपका कस्टमर नंबर होगा। यहाँ आपको इनवॉइस डेट ले लेना है, जिस डेट में आप इनवॉइस बढ़ाना चाह रहे हैं। जितने का आपका इनवॉइस है वो आपको ले लेना है।
और यहाँ पर सेल्स का लेजर ले लीजिए या रेवेन्यू का लेजर ले लीजिए। ये हो गया सेल्स या रेवेन्यू। ये लीजिए और अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे। इसमें टैक्स रिक्वायर्ड है, तो टैक्स से रिलेटेड अगर एंट्री पोस्ट करना है तो एक बार OBBG यहाँ पर आपको आना है, OBBG टी कोड में, और GST का यहाँ पर जो प्रोसीजर सेट है वो हटा के हमें कर देना है 2000 हमारा प्रोसीजर। आप लोग के पास जो प्रोसीजर होगा वो आप यहाँ पर असाइन करेंगे। OBBG टी कोड है, ठीक है। उसके बाद फिर से आप इंटर करिए Happy 70, कस्टमर नंबर यही हो गया, डेट यही हो गया, अमाउंट आप ले लीजिए 1,20,000, GL ले लीजिए और यहाँ पर ये ले लीजिए, यहाँ पर टैक्स ले लीजिए। ये देखिए यहाँ पे वैसे इनपुट आ रहा है तो आउटपुट टैक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपके सिस्टम में आउटपुट टैक्स मिल जाएगा, आउटपुट टैक्स ले लेना और टैक्स पे क्लिक करना, ठीक है। टैक्स पे क्लिक करने के बाद कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करोगे तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस हो जाएगा, और नेट प्रोपोजल पे क्लिक करोगे तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर एक बार जीरो करके देखो तो यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट डालना है 1,41,600, ठीक है। ग्रीन है, सिमुलेट करिए, इंटर करिए। इस तरह से आपको यहाँ आउटपुट CGST आना चाहिए। रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट है, ये क्रेडिट है और ये आपका डेबिट है। देन इसको फाइनली पोस्ट कर सकते हैं। अब आप एंट्री में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट में जाइए, चेंज करिए। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। इसके लाइन आइटम अगर आपको देखना है तो FBL5N, यहाँ आएंगे, यहाँ पर कस्टमर नंबर एंटर करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। लाइन आइटम हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है GL वगैरह में कि आपने कस्टमाइज लाइन आइटम कैसे बनाओगे, तो आप वहां पर आप वीडियो को देख सकते हैं। देन डबल क्लिक करके आप यहाँ पर इसको कॉलम डॉक्यूमेंट में चेक कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें। इसी तरह से क्रेडिट मेमो अगर बनाना है मतलब सेल्फ रिटर्न, तो जो फील्ड है आपको इंटर कर लेना है। जिस कस्टमर को क्रेडिट मेमो आप बना रहे हैं उस कस्टमर का यहाँ पर आप डिटेल ले लेंगे, डॉक्यूमेंट डेट ले लीजिए, और यहाँ पर मान लीजिए कि 12,000 का मैं बना रहा हूँ, और यहाँ पर ले लेंगे सेल्स का लेजर, यहाँ पे ले लेंगे 12,000, यहाँ पे नंबर इज मिसिंग। तो नंबर इज मिसिंग का जो प्रॉब्लम है ये कंसल्टेंट इसको सही करता है, ठीक है। जो ये इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट होते हैं वो इसे करेक्ट करता है। वैसे मैं नंबर इज बना दे रहा हूँ, 60 नंबर इज मिसिंग था, FBN1 में बनता है। आप लोग नहीं बना सकते, जिसको एक्सेस होगा वही बना सकते हैं। ये कंसल्टेंट का वर्क होता है, और जिनके पास एक्सेस होगा वही बना सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं बना सकते। तो मैंने नंबर रेंज बना दिया। अब फिर से सिमुलेट करेंगे। यहाँ पे टैक्स कोड ले लीजिए, ठीक है, इंटर करिए, टैक्स कैलकुलेट पे आइए, यहाँ पर नेट प्रोपोजल करिए, 2160 हो गया। यहाँ पर आप इसको ब्लैंक कर दीजिए, ठीक है, तब इंटर करिए। देखिए यहाँ पे 14,100 हो गया, मतलब टोटल अमाउंट जो विद GST आपका होगा वो 14,160 होगा। यहाँ पे सिमुलेट करके आप एंट्री को देख सकते हैं इस तरह से। देन इसको फाइनली पोस्ट कर दीजिए। अब आप फिर से लाइन आइटम देखेंगे। लाइन आइटम देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। FBL5N में आपका वेंडर कस्टमर लाइन आइटम दिखता है। ऑल आइटम पे भी क्लिक करके आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए कि 1,41,600 का हमने एक इनवॉइस बनाया था, सेल्स इनवॉइस। इसमें से रिटर्न हो रहा है 14,160 का। रेस्ट बैलेंस है। बाकी पेमेंट वगैरह जैसे आप उसमें करते थे इनकमिंग पेमेंट, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। जो आपका इनकमिंग पेमेंट होगा इस तरह से आप एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। बैंक ले सकते हैं कि किस बैंक में आपका पेमेंट आएगा। यहाँ पर आप जो भी बैंक है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। बैलेंस क्या था, चलिए कोई बात नहीं, 1,00,000 रुपया ही ले लेते हैं।
और यहाँ पर किस कस्टमर से पेमेंट रिसीव करना है वो आपको यहाँ कस्टमर का नंबर ले लेना है। इंटर करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 लाइन ओपन है। ठीक है, दोनों भी क्या है ना, ब्लू है। अगर इसके डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ पर ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप आओगे सिलेक्ट ऑल और यहाँ पर है आपका डीएक्टिवेट। यहाँ देखिए एक्टिवेट उसे ही करना है जिसके अगेंस्ट में पेमेंट आ रहा है। तो मान लीजिए इसको इसके अगेंस्ट में पैसा आ रहा है, लेकिन एक्चुअली हमने एक्टिवेट कर दिया है 1,41,600, लेकिन आ रहा है हमारे पास 1 लाख, तो ये जाएगा आपका पार्शियल पेमेंट। पार्शियल पेमेंट में यहाँ पर आप इंटर कर दो 1 लाख रुपए, यहाँ पे देखिए 1 लाख आ गया। देन आप इसे सिमुलेट करके इसको फाइनली पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा प्रोसेस होता है अकाउंट्स रिसीवेबल का, जिसमें हम लोग वेंडर इनवॉइस पोस्ट करते हैं, लाइन आइटम देखते हैं, फिर उसका क्रेडिट नोट बनाते हैं और इस तरह से पेमेंट करते हैं। ये था हमारा अकाउंट रिसीवेबल का पार्ट। इससे ज्यादा आपको अगर मान लीजिए अकाउंट रिसीवेबल में करना है तो पेमेंट टर्म वगैरह आप देखते हैं, देख सकते हैं ट्राई करके कि किस तरह से पेमेंट टर्म यूज होता है। तो आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा पेमेंट रिसीवेबल में क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, अब इससे आगे भी हमारा सेशन होगा, वो होगा ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। ऑर्डर टू कैश प्रोसेस में हम लोग सीखेंगे मटेरियल से रिलेटेड कैसे हम सेल्स का एक ऑर्डर बनाते हैं, गुड्स को रिसीव करते हैं। अभी नॉर्मली हम जो सेल किया था, एक जीएल बनाया, जीएल को हमने एंट्री में पोस्ट कर दिया इमीडिएटली सेल करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है, कोई मटेरियल आता है, तो उसका सेल का कैसे ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे वो हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा, बाकी पीछे का भी वीडियो अच्छे से